अब जरा चलते हैं जी एक और बड़े मुद्दे की ओर। मामला सड़क का है। यानी माना जाता है कि अगर तरक्की की ओर जाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी सड़क सही हो, और सड़क पर रफ्तार जब सही होगी तो आपकी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, हर एक चीज चलेगा। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर के लिए एक और मुश्किल पैदा हो रही है, और आरएंडबी यानी रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट हो या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो, उनके लिए इस साल में और मुश्किलें पैदा होंगी, और शायद ही सड़कों पर मैग्डम इस बार बिछे। और जो सूरत हाल सड़कों की है, श्रीनगर शहर हो, जम्मू का शहर हो या गांव देहात की सड़कें हो, वो तो अब तक है ही, लेकिन इस बार शायद ही मैग्डमाइजेशन प्रोग्राम को हाथ में लिया जा सके, क्योंकि हॉट मिक्सिंग प्लांट ओनर्स जो हैं उन्होंने काम करने से साफ मना कर दिया है। उनका मानना है कि सरकार जिस तरीके से काम करना चाहती है उस तरीके से काम होता नहीं है, और जो काम होना चाहिए था उसमें भी रुकावटें लगाई जाती हैं। इल्जाम और जवाबी इल्जाम भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब हम जून के आखिरी दिनों के अंदर है, आज 27 तारीख है, अब कश्मीर सूबे से जब आप देखेंगे तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना आपके पास है, तो क्या 3 महीने के इस कम कलील वक्त के दौरान जब मौसम भी अंगड़ाई या कई बार लेता है तो क्या ब्लैक टॉपिंग और हमारी सड़कें दुरुस्त होंगी? श्रीनगर जहां से सईद फारूक की मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ है। सईद, क्यों ऐसी अफवाह है और क्यों ऐसी खबर है कि इस बार सरकार ज्यादा बेटर परफॉर्म आरएंडबी में नहीं कर पाएंगी, और जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो है यह मफलूज है क्योंकि हॉट मिक्सिंग प्लांट ओनर्स की तरफ से साफ मना कर दिया है कि वो काम नहीं करेंगे? बिल्कुल इशफाक, देखिए अगर इस साल की हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि मैग्डमाइजेशन प्रोसेस जो है शायद ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो पहले ही मौसम खराब हो गया था और उसके बाद काफी ज्यादा ऐसे रोड से जो रह गए थे, फिर सरकार ने कहा था कि आइंदा साल पहले इनको प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। एक तो वो है, दूसरे की जो अब इनके प्लान्स हैं जिनको बनाने थे, अब जो पुराने हैं या नए हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि इस साल प्रोसेस शुरू हो सकता है, क्योंकि कई बार जो डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदारों से मेरी आज बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने कई बार टेंडर्स तो निकाले हैं, टेंडर्स उन्होंने फ्लोट किए थे, मगर टेंडर्स भरने के लिए कोई कंट्रैक्टर या कोई जो प्लांट वाला है वो सामने नहीं आया। कुछ रीजंस है जिसको लेकर बात हो रही थी सरकार के साथ, मैग्डम प्लांट जो एसोसिएशन है उनकी या ठेकेदारों की, मगर कंसेंसस अभी तक नहीं बन पा रहा है। और आज जैसे आपने खुद कहा 27 मई है, यानी मई का खत्म हो गया है, अब जून में हम लोग जा रहे हैं। अगर मई में या जून में, जुलाई में यहाँ पे मैग्डमाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, फिर तो एक्सपेक्ट हम नहीं करेंगे कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में यहाँ पे मैग्डम बिछाया जाएगा, क्योंकि मौसम तब्दील रहता है। फिर तो जो अभी मसला बन रहा है, देखिए जो मैग्डम प्लांट एसोसिएशन है या ठेकेदार है, उनका कहना है कि 2-3 अहम जो इश्यूज है जो सरकार के सामने उन्होंने रखे थे, मगर सरकार ने उन मामलों की तरफ तवज्जो नहीं दी। एक तो ये कि जो इस साल उन्हें रेट्स जो दी है, जो टेंडर्स में उन्हें रेट्स मुकर्रर की है, वो रेट जो है वो काफी कम है, क्योंकि साल 2015 के जो लगाए हैं उन्हीं को वो आगे चल रहे हैं। तब जो रेस की गाड़ी थी वो 4000 या 6000 रुपए मिलती थी, आज 16000 मिल रही है। बाजी की गाड़ी, तब बाजी की गाड़ी 4000 मिल रही थी, आज वो 16-17 मिल रही है। तो रॉ मटेरियल में काफी ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं, तो सरकार ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं है, और सरकार ने ही रॉ मटेरियल में भी कीमतें बढ़ाई है। अगर सरकार ने खुद रॉ मटेरियल में रेट्स जो है काफी बढ़ाई है, तो ठेकेदारों या प्लांट वालों के साथ इस तरह का सुलूक क्यों? एक तो ये रीजन है। दूसरा कि जो अभी मेरी कुछ लोगों के साथ बात हुई है, उन्होंने कहा कि 70-80 करोड़ रुपया जो पेंडिंग है सरकार के पास ठेकेदारों का, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी है सरकार के लिए कि वो जो रकम वाजिबुल अदा है उनकी ठेकेदार जो है अगर उनको पैसा मिलता है उसम करते, वो भी सरकार ने आज तक वो मामला भी हल नहीं किया है। मगर अभी जो मेरी कुछ ऑफिशियल से इस हवाले से बात हुई थी कि आपने अगर टेंडर्स निकाले हैं तो फिर जो लोग नहीं आए हैं, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है टेंडर में, तो आइंदा के लिए क्या कुछ हिकमत अमली रहेगी? उनका कहना है कि हमने सरकार को बाज़ार तौर पर इस हवाले से आगाही दी है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को आगाही दी गई है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी प्लांट जो ऑनर है वो सामने नहीं आ रहा है और टेंडर्स पे वो काम करना नहीं चाहता है। जो रेट्स हमने दी है इनमें थोड़ी बहुत तब्दीली लानी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से वक्त भी निकलता है। अच्छा, वो तब्दीलियां कब तक आ सकती हैं? क्योंकि जब हम तब्दीली की बात करते हैं तो ये एक दिन का काम नहीं है, नोटा नोटी में 2-3 महीने लग जाएंगे। तो कैसे ये पॉसिबल है कि शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में आप ये सारा प्रोसेस करवाएं, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिलवाएं, दोबारा से टेंडर प्रोसेस करवाएं, और हमारे पास अगर कश्मीर सूबे से देखें 3 महीने से ज्यादा वक्त ही नहीं है।
बिल्कुल इशफाक, देखिए हमारे पास 3 महीने से ज्यादा वक्त नहीं रहता है इन प्रोसेस के लिए, खासकर मैग्नेमाइजेशन के लिए। और ये जो मामला चल रहा है ये फरवरी से चल रहा है। सरकार के साथ जो बात हो रही है, जो प्लांट एसोसिएशन है या जो ठेकेदारान एसोसिएशन, और अभी तक तो ये किसी कंसेंस पे नहीं आए, कोई मामला अभी हल नहीं हो रहा है। और जैसे आप कह रहे हैं कि अगर अब बात हो सकती है तो इसमें भी 2-3 महीने लग ही जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो जिम्मेदारान है वो भी कह रहे हैं कि परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उनको काम करना है, उनको सड़कों पे मैग्डम बिछाना है, मगर नहीं हो पा रहा है। तो अगर 2-3 महीने और इसी में खींच गए तो इस साल मुमकिन नहीं है कि वादी के। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए कि सरकार क्या कुछ कर रही है हॉट मिक्सिंग प्लांट ओनर्स को अपनी परेशानी। और इस बीच सरकार बीच का रास्ता लेकर चली और वो बीच का रास्ता कब हमारे सामने होगा इसका हमें इंतजार होगा।